नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और हमारा जो UPHESC है उसका एग्ज़ाम भी कभी भी कंडक्ट हो सकता है। उसी में जो हिंदी सब्जेक्ट है आज हम लोग उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या सिलेबस है, ठीक है, ये सब देखेंगे। कितने नंबर का होता है तो डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। तो जो बच्चे हिंदी से हैं वो लोग इसको ज़रूर देखें। जिनका सिलेबस उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग में हिंदी का है, तो हिंदी का यहाँ पे देखेंगे कि कोड हमारा क्या है, 1 है। हिंदी का कोड 1 है। इसी के बाद इसमें हमारी लगभग 10 इकाई है, जिसमें सबसे पहला है हिंदी भाषा का इतिहास। मतलब हिंदी भाषा का क्या इतिहास रहा है, कहाँ से उद्गम हुआ है, कैसे कैसे लोगों ने इस पर काम किया है, कौन कौन सी बोलियाँ थीं, इस सब के बारे में इसमें पूछा जाता है। तो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और उनके अंतर संबंध। मतलब जो प्राचीन, मध्य और आर्य भाषाएं हैं उनके बीच में क्या संबंध है, उन सब के बारे में। इसके बाद हमारा अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। ठीक है। हिंदी का भौगोलिक विस्तार। हिंदी का भौगोलिक विस्तार मतलब हिंदी कहाँ कहाँ तक बोली जाती है, कहाँ कहाँ फैली हुई है। इसके अलावा आरंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त रूप, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, हिंदी की कौन कौन सी उपभाषाएं हैं और इससे रिलेटेड कौन कौन सी बोलियां हैं, उनका वर्गीकरण, मतलब क्षेत्र कौन से हैं। प्रारंभिक हिंदी के विविध रूप, जो हमारी प्रारंभिक हिंदी है उसके अलग अलग रूप है, जैसे हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, दखनी हिंदी, ये सब प्रारंभिक हिंदी के विविध रूप हैं। इसके बाद काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय और विकास। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का उदय और विकास। साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली हिंदी का उदय और विकास। तो काफ़ी डिटेल में सिलेबस है हम, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पास सिलेबस भी होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है हमारा मानक हिंदी का भाषा वैज्ञानिक विवरण, रूपगत हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण, उनकी कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं का आधार, हिंदी की शब्द रचना, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय, हिंदी की रूप रचना जैसे लिंग, वचन, कारक तथा इसके संबंध में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप को कैसे यूज़ करते हैं। और उसके बाद हिंदी वाक्य रचना, ठीक है, जो हमारे सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं, इन सबसे रिलेटेड। इसी के बाद हमारा हिंदी भाषा के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा क्या है, संपर्क, संचार भाषा, मतलब कैसे हमने कम्युनिकेट करते हैं और कैसे हमें कुछ किसी को भेजना है उस प्रकार कैसे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें। इसके अलावा है प्रयोजन मूलक हिंदी की संवैधानिक स्थिति और भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। मतलब हमारे भारतीय संविधान में हिंदी की कौन से अनुच्छेद है या क्या उसमें जगह है, इन सब के बारे में। इसके बाद दूसरी हमारी इकाई है नागरी लिपि का इतिहास, नागरी लिपि का उद्भव और विकास, नागरी लिपि की विशेषता एवं मानकीकरण। इसके अलावा कंप्यूटर और देवनागरी लिपि से संबंधित सुविधाएं एवं सॉफ्टवेयर, हिंदी की कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, इन सब के बारे में भी पूछा जाता है। यूनिकोड। तीसरी इकाई क्या है हमारी, हिंदी विस्तारीकरण के वैयक्तिक एवं संस्थागत प्रयास, मतलब कैसे अलग अलग लोगों ने इसके लिए प्रयास किए या फिर मिलके काम किया इस पे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, हिंदी प्रसार के आंदोलन, प्रमुख व्यक्ति एवं संस्थाओं का योगदान, कौन सी संस्थाएं बनी, कौन से आंदोलन चलाए गए। इसके अलावा हिंदी से संबंधित सरकारी संस्थाएं एवं विभाग, सम्मान कौन से हैं जो हिंदी के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसके अलावा पुरस्कार, पत्र पत्रिकाएं, हिंदी के जन माध्यम, हिंदी पोर्टल और वेब पटल कौन से हैं। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ भी देख रहे हैं, ICT का यूज अब तो सारे सब्जेक्ट में ही होने लगा है। ठीक है। इसके बाद चौथी हमारी इकाई कौन सी है, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब यहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पूछा गया है, जैसे आदिकाल है, आदिकाल में कौन कौन लोग रहे, किसने कैसे कैसे काम किया है, भक्ति काल है, रीत काल है। इसके अलावा हमारा आधुनिक काल है। ठीक है।
इसके बाद 5वीं इकाई है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। अब यहाँ पे गद्य विधाएं कौन कौन सी हैं, जैसे हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, तो इनके बारे में कौन कौन से आंदोलन चले, ये सब चीज़ें। इसके अलावा प्रेमचंद, पूर्व उपन्यास प्रेमचंद जी, जैसे हिंदी उपन्यास में उन्होंने काफ़ी काम किया है। और फिर हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना, हिंदी की कथेतर गद्य विधाएं, मतलब कौन कौन लोग हैं जिन्होंने हिंदी की गद्य विधाएं, उनके कौन कौन से क्षेत्र में काम किया, इस सब के बारे में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है साहित्य शास्त्र और आलोचना। तो सबसे पहले हमारा कौन सा है, काव्य शास्त्र के बारे में। उसमें कौन कौन से रस हैं, अलंकार हैं, रीति है, ध्वनि, ठीक है, ये सब इसके बारे में काफ़ी डिटेल में यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है। सिलेबस सब बच्चों के पास होना चाहिए, इसलिए क्योंकि उससे पॉइंट टू पॉइंट पता चल जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद 7वीं इकाई है हमारी हिंदी आलोचना के परिभाषिक शब्द और कतिपय अवधारणाएं। तो इसमें क्या क्या है, काव्य भाषा, ये सब चीज़ें हैं। आलोचना मतलब कि स्थापना, एक प्रमुख आलोचक कौन कौन से हैं, गांधीवाद, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, ये सब चीज़ें। इसमें कहीं कहीं पे जैसे फ़िलॉसफी कह सकते हैं, हिंदी में फ़िलॉसफी का कैसे यूज़ किया गया, इस सब के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार। तो हिंदी काव्य है विद्यापति, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। और इसमें आपने देखा है कि सबके नाम दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें उनको भी दिया गया है, तो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। इसके बाद रहीम जी हैं, केशव जी, बिहारी जी, भूषण जी, रसखान जी, घनानंद, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा जी, सच्चिदानंद, वात्स्यायन अगे, गजानन माधव, मुक्तिबोध, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी, नागा अर्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद, सुदामा पांडे, धूमिल, इन सब के बारे में भी पूछा जाता है। अब हमारी नेक्स्ट इकाई कौन सी है, कथा साहित्य। अब कथा साहित्य के क्षेत्र में किसने किन किन चीज़ों पर काम किया, यहाँ काफ़ी डिस्क्राइब सिलेबस में दिया गया है, उसी हिसाब से आप लोग तैयार करेंगे। हिंदी उपन्यास हो गया, उसमें कौन कौन से लोग हैं। इसके बाद कहानी हो गई, उसमें कौन कौन लोगों ने कैसे कैसे काम किया है, ठीक है। हिंदी नाटक से रिलेटेड कौन कौन से फेमस लोग हैं, से यहाँ पे दिया गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, धर्म भारती। इसी प्रकार से हमारी लास्ट है कथेतर गद्य विधाएं। अब ये कथेतर गद्य विधाओं से रिलेटेड हिंदी निबंध, ठीक है, आलोचना, प्रमुख उनके आलोचक कौन कौन से हैं, आत्मकथाएं, आत्मकथा किसकी, जैसे पांडे, बेचन शर्मा, उग्र, अपनी खबर, ठीक है, जीवनी, संस्मरण, यात्रा साहित्य। इसके अलावा रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, साक्षात्कार, पत्र साहित्य, इस सब के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हम लोगों की जो है कम से कम 10 इकाई, हिंदी में 10 इकाई हैं, ठीक है। कितनी इकाई है, 10 इकाई। अब पेपर का पैटर्न तो आप लोगों को पता होगा, जो हमारा जीएस है वो कितने नंबर का आता है, 30 नंबर का, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का। इसके अलावा जो हमारा सब्जेक्टिव है, मतलब जैसे यहाँ पे हिंदी है, तो ये कितने नंबर का आएगा, 70 नंबर का। उसका भी यही है, 1 पे 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग जीएस भी अच्छे से तैयार करिए, और हिंदी से रिलेटेड जो बच्चे हैं वो भी अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो या फिर कुछ पूछना हो या फिर कुछ सुझाव देना हो, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिंदी नारी HN अध्ययन, ठीक है। HN अध्ययन के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे बहुत सारी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक के वीडियोस भी पड़े हुए हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। जैसे जीएस का अभी संडे टू संडे करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हुई है पिछले संडे से, अब नेक्स्ट संडे भी होगी, तो आप लोग वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए HN अध्ययन से। धन्यवाद।